शिष्य ने गुरु से पूछा, आत्मा तरही का, वह आत्मा कौन है? वह आत्मा कैसी है? गुरु ने बताया, सच्चिदानंद स्वरूपः, अर्थात वह आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। फिर शिष्य ने पूछा कि सत्य क्या है? सत्य किम? गुरु ने कहा, काल त्रयेऽपि तिष्ठति इति सत्य। जो तीनों कालों में सदा एक समान रहता है, वही सत्य है। तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता। काल के भीतर जो भी है उसका नाश होता है, हमने देखा है। क्योंकि काल परिवर्तन का ही दूसरा नाम है, और जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह नाशवान भी है। लेकिन सत्य की परिभाषा कहती है, जो तीनों कालों में एक समान रहे, अर्थात जो तीनों ही कालों में अपरिवर्तनशील रहे, बदले नहीं। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु ऐसी है जो तीनों ही कालों में नहीं बदल रही है, इसका अर्थ है कि वो काल के अंदर आती ही नहीं है। वह काल से भी बाहर है, वह कालजयी है, वह कालंजयी है। तो जो कालंजयी है, जो काल से परे है, उसी को सत्य कहा गया है। वास्तव में जो सत्य है वही काल का भी आधार है। काल अर्थात सृष्टि, काल अर्थात समय, काल अर्थात जन्म, काल अर्थात मृत्यु, काल अर्थात आपका मन। मन ही काल है, क्योंकि मन परिवर्तनशील है। मन कभी अतीत में होता है, कभी वर्तमान में होता है, कभी भविष्य में होता है। इन्हीं तीनों कालों में मन डोलता रहता है। कभी जागृत में होता है, कभी स्वप्न में होता है, कभी सुषुप्ति में होता है। तीनों ही अवस्थाओं में डोलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन इस परिवर्तनशील के पीछे जो शाश्वत सत्ता है, जो कभी नहीं बदलती, जो इस परिवर्तन का आधार है, जिस धुरी पे ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, वो सत्य है। सृष्टि में दूर दूर तक आप नज़र डालेंगे, आपको जो भी दिखेगा परिवर्तनशील दिखेगा। जो भी दिखेगा वो बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है। आपकी आयु बदल रही है। आपके घर में जो मजबूत से मजबूत चीज़ें रखी गई हैं, वो भी एक दिन समय के साथ जीर्ण हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, सर गल जाती हैं। मजबूत से मजबूत धातु बनाने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने, जो कभी सड़े नहीं, गले नहीं, खराब नहीं हो, नहीं बना पाए। ऐसी कोई धातु बनाई ही नहीं जा सकती जो कभी सड़े नहीं, गले नहीं, खराब नहीं। हर चीज़ सड़ जाएगी, गल जाएगी। जो भी समय के दायरे में है वो एक दिन मिट जाएगा। जो भी बनाई जा सकती है वो मिटाई भी जा सकती है। लेकिन जिसे सत्य कहा जा रहा है, उसे कभी बनाया नहीं गया था, उसे किसी ने बनाया नहीं था। वो सदा से है, वो सदा से था और वो सदा रहेगा, क्योंकि वह समय से परे है, तीनों कालों से परे है, सदा शाश्वत है, और इसलिए वो सदा रहता है। और उसके लिए कई नाम हैं। उसी को आत्मा कहा गया है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। वो हमारे जीवन के पीछे का मौलिक कारण है। उसके आधार पे ही जीवन की सारी लीला चल रही है। इसीलिए तो आप जीवन को मिटता और बनता हुआ देखते हैं। इसीलिए तो आप सब कुछ परिवर्तित होते हुए देखते हैं। ज़रूर इस परिवर्तन के पीछे कुछ ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तित नहीं होता हो।
वो इस परिवर्तन के पीछे की आत्मा है, इस परिवर्तन का मौलिक कारण है। उसी को गुरु ने सत्य कहा है, वो आत्मा है। और उस आत्मा का एक और गुण है जिसे चित्त कहा गया, वह चित्त है। चित्त किम बोध स्वरूपम। चित्त क्या है? बोध स्वरूप है। आत्मा को अपने होने का बोध होता है, अपने होने का बोध होता है, और इस कारण अन्य के होने का बोध भी होता है। इस जीव जगत में हजारों ऐसे प्राणी हैं जो हैं तो सही, किंतु उन्हें अपने ही होने का बोध नहीं है। बहुत सारे कीट पतंगे हैं, उनमें जीवन चलता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन उन्हें अपने होने का आभास नहीं है। उन्हें ये पता भी नहीं कि हम इस सृष्टि में हैं। लेकिन मनुष्य के भीतर अपने होने का आभास है, और ये आभास बहुत बहुत गहरा है। तो यह जो होने का बोध है कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, मैं अस्तित्व रखता हूँ, यह होने का बोध जो है वो आत्मा का गुण है। यही होने का बोध आपके भीतर चेतना के रूप में उपस्थित है, इसलिए चेतना को आत्मा का गुण कहा जाता है। चेतना आत्मा का गुण है। और तीसरी जो विशेषता आत्मा की कही गई वो है आनंद। आनंद क्या है? आनंद सुख की ही पराकाष्ठा है। हर मनुष्य के भीतर आप देखेंगे तो सुख पाने की चाहत मौजूद है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो कहीं न कहीं सुख पाने की इच्छा से करता है। यदि वह त्याग भी करता है तो किसी बड़े सुख के लिए करता है। त्याग में आनंद है, त्याग में सुख है, इसलिए वह त्याग करता है। यदि वह कुछ पाने की चाहत करता है, सुख के लिए। यदि वह कुछ देता है तो सुख के लिए। देकर भी सुख मिलता है, कई बार चीज़ें छोड़कर भी हमें सुख मिलता है। तो मनुष्य के जीवन की जो मौलिक प्रेरणा है, उसके कर्मों की जो बुनियादी प्रेरणा है, वो सुख पाने की चाहत है। धरती पे कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे आप पूछें कि आप दुख पाना चाहते हैं तो वो कहे कि हाँ मैं दुख पाना चाहता हूँ। नहीं, कोई मनुष्य दुख पाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि शराबी जो शराब पीता है ना, दुख पाने के लिए नहीं पीता, दुख से छूटने के लिए पीता है। उसका कहना है कि जीवन में बहुत झंझटें हैं, दिमाग में बहुत टेंशन रहता है, इसलिए पीता हूँ। नींद नहीं आती इसलिए पीता हूँ। ये बात अलग है कि वह दुख से छूटने के लिए गलत कारण का सहारा ले रहा है। शराब गलत कारण है, लेकिन शराब पीने के पीछे जो उसकी चाहत है वो दुख से छूटना है, सुख पाना है। ध्यान करता है, किस लिए? दुख से छूटने के लिए, सुख पाने के लिए। ध्यान कहीं ना कहीं उसके भीतर आनंद की अनुभूति देता है, सुख की अनुभूति देता है। निरंतर दौड़ता हुआ मन, निरंतर चंचल मन, अशांत मन दुख की अनुभूति देता है। मन अगर निरंतर गतिशील हो तो आप क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी रहने लग जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है, और जब शांत होता है तो सुख देता है। कृष्ण ने गीता में कहा ना, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको तो कहीं भी सुख नहीं है अर्जुन। सुखी वही है जो शांत हो गया है। तो हर मनुष्य सुख पाने की लालसा में कर्म कर रहा है, और यही सुख की राशि जब एक दिन विराट हो जाती है, विशाल हो जाती है, तो वो आनंद बन जाती है। अभी हमारे पास जितने सुख हैं ना, वो सब के सब क्षणिक हैं, वो सब के सब किसी न किसी दूसरे कारण पर निर्भर करते हैं। अभी मनुष्य के जीवन में जो भी सुख है उसका कारण बाहर है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे धन मिल जाए तो मेरे जीवन से दुख मिट जाए, कुछ सुख आ जाए जीवन में, तो आप धन की तलाश करने जाते हैं। लेकिन उस धन से मिला हुआ सुख क्या शाश्वत है? शाश्वत रहेगा? नहीं। धन से आया है तो जब तक वो धन आपके पास रहेगा तब तक सुख भी रहेगा।
जिस दिन वो धन आपसे छीन लिया जाएगा उस दिन आप दुखी हो जाएंगे। यदि पद के कारण आपको सुख मिल रहा है कि मैं ऊंचे पद पे पहुंच जाऊं तो सुख मिल जाए, आप ऊंचे पद पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उस पद पे भी आप कितने दिन रहेंगे? एक दिन रिटायर्ड तो होंगे ना। और जिस दिन रिटायर्ड हो जाएंगे उस दिन जीवन में सुख की अनुभूति फिर नहीं रह जाएगी, क्योंकि पद छीन गया है। ऊंचे पदों से जो लोग उतरते हैं उनका जीवन बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पदों से अगर एक बार जो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाएं, रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन बहुत मुश्किल होता है। एक तो ऊंचे पद पे रहे हैं तो लोगों से सम्मान पाने की आदत रही है, हर कोई नमस्ते सलाम प्रणाम करता रहा है, आदर देता रहा है, लेकिन अब उनके पास पद नहीं है, अब वो सामान्य व्यक्ति हो गए हैं, तो अब वो पुरानी बात नहीं रह गई है, अब वो पुराना आदर नहीं मिलता। कहते हैं कि नेपोलियन जब अपने जीवन का अंतिम युद्ध हार गया तो उसको सेंट हेलेना के द्वीप पे कैद कर दिया गया, उसी पे रहता था और उसके साथ उसका एक सहयोगी भी रहता था, नेपोलियन का असिस्टेंट। अब नेपोलियन चूँकि राजा रहा है, विजेता रहा है, तो उसको किसी सामान्य कैदी की तरह तो नहीं रखा जाएगा ना। तो उस द्वीप पे उसको स्वतंत्रता दी गई थी, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। हालांकि वो द्वीप समंदर के बीचों बीच था तो वहाँ से वो भाग तो नहीं सकता था, तो उस द्वीप पे अन्य लोग भी रहते थे, वहाँ के निवासी रहते थे। तो एक दिन की बात है कि नेपोलियन अपने उस सहयोगी व्यक्ति के साथ सैर पे निकला है और वो खेत की एक पगडंडी से होके गुजर रहा है और सामने से एक स्त्री अपने सिर पे घास का बोझ लिए हुए आ रही है, किसान की पत्नी है। उसको क्या पता कि सामने से जो आ रहा है वो नेपोलियन है, तो वो चली आ रही है अपने सड़क पे, मेड़ पे चली आ रही है वो। तो नेपोलियन का सहयोगी देखता है कि ये औरत कितने धृष्ट है, दुष्ट लगती है, इसको इतना भी पता नहीं कि सामने से नेपोलियन आ रहा है, इसको सामने से हट जाना चाहिए, रास्ता छोड़ना चाहिए नेपोलियन के लिए। तो वो चिल्लाकर कहता है कि ऐ स्त्री, नेपोलियन का जो असिस्टेंट है वो चिल्ला के कहता है कि ऐ स्त्री, क्या तुझे पता नहीं कि सामने से जो आ रहा है वो कौन है? रास्ता छोड़। नेपोलियन ने उसको पकड़ा, कहा कि रुक रुक, क्या कर रहा है? वो दिन गए जब नेपोलियन के लिए पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते थे, भूल जा वो दिन। अब नेपोलियन नहीं है, हमें ही रास्ता छोड़ना होगा। नेपोलियन उतर गया है पगडंडी से, उस स्त्री को जाने दिया है उसने। तो पद का एक अहंकार होता है, पद से जो मान सम्मान मिलता है वो पद से उतर जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर उसकी लालसा बनी रहती है। थोड़े बहुत समझदार लोग जो होते हैं, जो अपने को पद से चिपका के नहीं रखते, वो इस बात को समझ पाते हैं कि एक बार जब पद छूट गया तो छूट गया है ना। तो मनुष्य सुख की आशा में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके जीवन में जो भी सुख है वो सब का सब बाहरी कारणों पर निर्भर करता है, धन पे निर्भर करता है, पद पे निर्भर करता है। यदि आपके पास एक सुंदर परिवार है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, सुशील पत्नी है तो सुख मिलेगा, लेकिन वही पत्नी किसी दिन झगड़ा कर देती है तो आपका सुख दुख में बदल जाता है। वही बच्चे जब एक दिन आपकी बात नहीं मानते तो आपका सुख दुख में बदल जाता है। यानी बाहर से जो भी सुख आप प्राप्त कर रहे हैं वो सुख स्थायी नहीं है, उस सुख के सदा रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। वह एक दिन छीना जा सकता है क्योंकि बाहर से आया है, बाहरी कारण पर निर्भर करता है, इसलिए स्थायी नहीं कहा जा सकता। तो सुख आनंद नहीं हुआ। फिर आनंद क्या है? तो आनंद वह सुख है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करता। आनंद आंतरिक सुख है, आपके होने से जो सुख पैदा हो रहा है कि मैं हूँ, और मेरे होने से जो सुख पैदा हो रहा है भीतर से,
अब मैं हूँ तो सदा ना, कभी ऐसा होता है कि आप नहीं होते हैं, आप 24 घंटे होते हैं, हमेशा होते ही होते हैं अपने भीतर। तो आपके होने के कारण जो आनंद, आपके होने के कारण जो सुख पैदा हो रहा है भीतर से, वही आपका आनंद है। तो सत्य क्या है? जो सदा है, जो कभी नहीं मिटता, जो हर परिवर्तन का आधार है, वो सत्य है। और चित्त क्या है? बोध है, अपने होने का भान कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, यह चित्त है। और आनंद क्या है? अपने होने के कारण जो सुख मिल रहा है, जो मेरा आंतरिक सुख है, जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करता, वह मेरा आनंद होता है। तो आत्मा के ये 3 गुण कहे गए, सत्य, चित्त और आनंद। तो मनुष्य के जीवन में शाश्वत सुख तभी आ सकता है जब मनुष्य आत्मा के निकट हो, अर्थात सत्य के निकट हो, चित्त के निकट हो और आनंद के निकट हो।